थी, एक पीछे आ रही थी। जो बस पहले जा रही थी वो लगभग 1000 फीट गहरी खाई में गिर गई। लगभग 8 बजे के आसपास, पौने 8 बजे मुझे जानकारी मिली। मैंने माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से बात की और तत्काल आग्रह किया कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव काम प्रारंभ किए जाए। तब तक रात हो गई थी, अंधेरा हो गया। एसडीआरएफ की टीम पहुंची, पुष्कर जिला प्रशासन की टीम भेजी। इतने से मन संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे लगा इतने भयानक हादसे के बाद मुझे स्वयं भी जाना चाहिए और राहत और बचाव के काम तेजी से कर सके, इसलिए उच्च स्तरीय टीम भी ले जानी चाहिए। क्योंकि रेगुलर विमान मध्य प्रदेश सरकार का है नहीं, हमने आनंद फानन में और राहत और बचाव के काम तेजी से कर सके, इसलिए उच्च स्तरीय टीम भी ले जानी चाहिए। क्योंकि रेगुलर विमान मध्य प्रदेश सरकार का है नहीं, हमने आनंद फानन में विमान की व्यवस्था की। मैं स्वयं, हमारे डीजीपी, एसीएस होम, मेरे ओएसडी योगेश चौधरी सहित एक टीम यहां से रवाना हुई। एक हमने दिल्ली से रवाना की। दिल्ली में जो हमारे अधिकारी हैं, यहां से विवेक शर्मा भी हमारे साथ गए और दिल्ली से हमारा जो रेजिडेंट कमिश्नर के अंडर में टीम है, साई मनोहर सहित बाकी लोग वहां से रवाना हुए। लगातार मेरी बीच बीच में चर्चा और बातचीत हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हादसे की खबर मिली। उनने तत्काल राहत राशि की व्यवस्था की। उनका आशीर्वाद मिलता रहा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी बचाव के कार्यों की जानकारी ली। रात को लगभग 12 बजे लगातार चर्चा और बातचीत करते हुए हम लोग जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। तब तक 7 लोग बचे थे। 19 नीचे से, क्योंकि 1000 फीट गहरी खाई में से लोगों को निकाल के लाना दुर्गम रास्तों से, ये आसान काम नहीं था। और तब जब एक जगह नहीं, बस ने कई पलटियां खाई, इसलिए कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा। दूर दूर तक हमारे तीर्थयात्री भाई बहन बिखरे हुए पड़े थे। सवेरे जब घटनास्थल पर हमने जाके देखा तो बस पहले खाई में गिरी और कई पलटियां खाती हुई एक पेड़ से टकरा के 2 टुकड़े हो गए। बस का एक टुकड़ा अलग पड़ा था और दूसरा टुकड़ा अलग पड़ा था। पूरी तरह से टूट चुकी थी, कचरा बन चुकी थी, कचर चुकी थी बस। और इसलिए रात में युद्ध स्तर पर काम के बाद में एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। लगातार मैं संपर्क में था, मुख्यमंत्री जी के भी और टीम के भी। एक हाथ तो बहुत दूर जाके मिला, जो पार्थिव शरीर से टूट के कट के अलग हो गया था। लेकिन रात को जाते ही सबसे पहले मैं कंट्रोल रूम गया। आपदा राहत के लिए कंट्रोल रूम था, उसमें सारे वरिष्ठ अधिकारी थे। मेरी टीम भी जाके वहां बैठी और घटनास्थल से हमने डीएम से, डीआईजी से, एसपी से चर्चा बातचीत की। तब तक बाकी लोग ऊपर लाए जा चुके थे। 7 लोगों को ढूंढने का क्रम चल रहा था। वहां चर्चा करके फिर मैं
मैक्स अस्पताल है जहां घायलों को लाया जा रहा था। 3 लोग केवल मध्य प्रदेश के बचे, एक ड्राइवर था, एक पति पत्नी उदय सिंह जिनके फोन के कारण जानकारी मिली घटना की, उनकी पत्नी धर्मपत्नी, और एक और राजकुंवर बाई। उनको मैक्स अस्पताल भी मैंने ही रिसीव किया क्योंकि वो पहुंचते उसके पहले मैं वहां पहुंच गया था। अस्पताल में भर्ती करवाया। कई बार मन भर जाता है। पति ने बताया कि मेरी पत्नी ने मना किया था, उदय सिंह ने, कि मेरा जाने का मन नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्ती ले गया। और जो राजकुंवर बाई थी वो बदहवास थी, घायल तो बहुत थी ही। लाशों के बारे में कहते हुए कह रही थी मेरा बेटा कहां पड़ा है, मेरे बेटे को ढूंढवा दो। तब तक मुझे समाचार मिल चुका था कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने उनको दिलासा दिलाने के लिए झूठ बोला कि आप अपनी चिंता करो, वो ठीक है। बड़े पीड़ादायी क्षण जिंदगी के वो थे। हमने फिर तत्काल रात में ही कैसे पोस्टमार्टम हो पाए, क्योंकि दिन में पोस्टमार्टम होता तो देर बहुत लगती, इसलिए हमने आग्रह किया कि पोस्टमार्टम घटना स्थल पर ही सड़क के पास रात में ही कर दिया जाए, क्योंकि गर्मी के दिनों में डिकम्पोजिंग का खतरा था। और इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा उत्तराखंड की सरकार को, रात में ही पोस्टमार्टम कर दिया गया, औपचारिकता पूरी हुई। और लगभग सवेरे 6:30-7 बजे घटना स्थल से हमने आग्रह किया कि देहरादून ही लाए जाएं, क्योंकि हमको सबको खजुराहो लाने की व्यवस्था करनी थी। रात में ही हमने एयरफोर्स से संपर्क करके ये आग्रह किया कि अगर हम बाय रोड ले जाएंगे तो पार्थिव शरीर बहुत देर में पहुंचेंगे, घर के लोग सब परेशान होंगे, अंतिम संस्कार और टलेगा, दूसरे दिन के लिए जाएगा, और सब सुरक्षित पहुंचे। इसलिए जरूरी है कि हम सड़क मार्ग के बजाय हवाई मार्ग से, हवाई जहाज के द्वारा हमारे तीर्थयात्री भाई बहनों को लेकर आए। सवेरे मैंने रक्षा मंत्री जी से चर्चा की, हमारा आग्रह स्वीकार हुआ, और 1:25 पर एयरफोर्स का विमान जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतर गया था। सवेरे 8 बजे मुख्यमंत्री उत्तराखंड और मैं स्वयं, हम दोनों हेलीकॉप्टर से घटना स्थल पर गए और घटना स्थल पर पूरी परिस्थितियों की वहां जानकारियां ली, घटना स्थल देखा। और जो मैंने आपको बताया कि बस तो टुकड़े टुकड़े हो गई थी, जो दूसरे बस के यात्री थे वो हमें मिले, वो बस पीछे थी, आगे निकल गई। उन्हें उत्सुकता से देखा भी कोई बस गिर गई, लेकिन उनको पता नहीं था कि हमारे मध्य प्रदेश की बस है। जब वो आगे चले गए काफी, तो बीच में सोचा कि रास्ते में पूछा उनके ड्राइवर ने कि इस नंबर की बस आगे निकली है क्या। जब वो बस आगे नहीं निकली तो उनने फोन लगाना शुरू किए, फोन लगे नहीं, तब उनको शंका हुई कहीं वही बस तो नहीं गिरी। तब वो लोग लौट के वहां वापस आए। 15-20 दिन पहले ये निकले थे, काठमांडू सहित कई तीर्थ स्थलों की यात्रा इन्होंने की थी। वहां पूरे घटना स्थल पर सभी चीजों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश दिए ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। जितना ड्राइवर से पता चला, ड्राइवर ने कहा कि स्टीयरिंग फेल हो गया था। बाकी तथ्य सामने आएंगे, लेकिन बहुत दुखद और भयानक घटना थी ये। इसके बाद हम लौट के फिर वापस देहरादून आए। तब तक हमने जो पार्थिव शरीर थे वो अस्पताल में पहुंचने वाले थे, अस्पताल में पहुंचा और उन सब जितने भी पार्थिव शरीर थे 25 हमारे, उनको रिसीव किया और एक साथ एम्बार्मिंग हो सके उनकी, उसके इंतजाम का मैंने अनुरोध किया था कि अलग अलग अगर हुई तो कई घंटे लग जाएंगे, और इसलिए 25 की एक साथ एम्बार्मिंग में हुई। काम एम्बार्मिंग का लगभग पूरा हो चुका है। अब सब वहां से रवाना एयरपोर्ट के लिए होने वाले हैं। एयरफोर्स का विमान वहां खड़ा है। हमारे खजुराहो के सांसद और बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा जी सवेरे वहां पहुंच गए
और ब्रजेंद्र सिंह मंत्री के रूप में मैंने उनको वहां छोड़ा है। राजौरा ACS और बाकी साई मनोहर विवेक पूरी टीम वहां पे है। हमारी दिल्ली की टीम भी वहां है जो उनको रवाना वहां से करेगी। खजुराहो विमान से लाएंगे। खजुराहो में पूरी तैयारी है। वाहनों से सभी पार्थिव शरीर अपने अपने गांव ले जाए जाएंगे और हमारी कोशिश ये होगी कि आज ही अंतिम संस्कार हो सके। जो बेहतर से बेहतर इन परिस्थितियों में हो सकता था वो व्यवस्था करने की कोशिश की। अस्पताल में इलाज तो निःशुल्क हो ही रहा है, लेकिन हमने कल ही मैंने अनाउंस कर दिया था, प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक 2 लाख रुपया मृतकों के परिवारों को राहत राशि देने की घोषणा की। हमने भी 5 लाख रुपया मृतकों के परिवारों को, 50,000 रुपया घायलों के परिवारों को देने का फैसला किया था। लेकिन आस्था कितनी भारी है, मैं आश्चर्यचकित रह गया जब मैंने दूसरी बस जिसके लोग अभी बचे हुए हैं उनसे पूछा कि अब आगे आपको कहां भेजने का इंतजाम करूं, तो उनमें से कुछ लोग बोले अब यहां आ ही गए हैं तो जमुनोत्री जी के दर्शन करके और जल वापस लेके जल भर के वापस जाने की इच्छा है। ये आस्था है जो ऐसे भयानक हादसे के बाद भी डिगती नहीं है, टूटती नहीं है। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं तो वो दिवंगत आत्मा को शांति दे। 9 पति पत्नी 9 जोड़े इस दुर्घटना में नहीं रहे, एक बचा है जिसकी मैंने चर्चा की। उनके परिवार की स्थिति हम समझ सकते हैं। उनके परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। आगे भी जो और व्यवस्थाएं बनाई जा सकेगी बनाने का हम लोग इंतजाम करेंगे। घायल ठीक है, अभी स्थिर हैं और मुझे उम्मीद है कि हम घायलों को बचा लेंगे। चोटें बहुत हैं, लेकिन एक को ऑक्सीजन लगी है, 2 को ऑक्सीजन नहीं लगी, तो मैं ये मानता हूँ ईश्वर की कृपा से डॉक्टरों के परिश्रम से वो बच जाएंगे। सर, इतनी तड़प कहाँ से आती है? जब कभी आप खुद चल बैठते हैं तो पहुंच जाते हैं? नहीं, मैं नहीं सो सकता था जब इतने लोग खाई में पड़े हों। तब मुख्यमंत्री के नाते मैं मुख्यमंत्री निवास में चैन की नींद सो जाऊं, ये तो मुझसे नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। और इसलिए ये कहा जाता है कि अफसर चले जाएंगे, मंत्री भेज दो, लेकिन मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जाएगा तो राहत और बचाव के कामों में तेजी आएगी, सारा प्रशासन हरकत में आएगा और हो सकता है हम कुछ लोगों को बचा लें, बाकी को ठीक ढंग से संभाल के लेके आ पाएं। आखिर मध्य प्रदेश अपना परिवार है और अपने परिवार के लोग गहरी खाई में पड़े हों तो हम घर में कैसे सो सकते हैं? सर, जो स्टीयरिंग फेल की आप बात कर रहे हैं, ये ड्राइवर कह रहे हैं। जी। अब ये ड्राइवर ने कहा कि स्टीयरिंग फेल हो गया था, बाकी अगर और कोई तथ्य तो सामने है। लंबी यात्रा वाली जो बसें हैं सर, उसको लेकर कभी कोई स्पेशल कोई निर्देश जारी? ये उत्तराखंड की बसें थी। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, कई बार दुर्घटना होती है। मध्य प्रदेश की जो बस थी वो खड़ी करके, क्योंकि ऋषिकेश या जो भी डेस्टिनेशन देहरादून में खड़ी करके फिर लोकल बसें वहां जाती है, दुर्घटनाएं हो गई, बाकी तथ्य सामने आएंगे। धन्यवाद।